हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज की वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है वो देखने वाले हैं, जिसका पेपर आपका 30 जनवरी को है। ठीक है, क्वांटम मैग्नेटिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो में हमने आपके फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है वो देख लिया था, मैथमेटिक्स के फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर और आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। ये सारे पेपर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बीएससी थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का फिजिक्स का सेकेंड पेपर। ठीक है, ये मेजर पेपर है आपका क्वांटम मैग्नेटिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैक्सिमम मार्क्स 75, टाइम दिए हुए 2 घंटे। पेपर जो है पहले की तरह 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट एंड 7 टाइप्स क्वेश्चन, जिसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पाँचों का आंसर देने कंपलसरी है। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। संवेग एवं ऊर्जा के संगत ऑपरेटर लिखे। डिफाइन एन ऑपरेटर, आल्सो राइट द ऑपरेटर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपभ्रष्ट आइगेन अवस्था से आप क्या समझते हैं। व्हाट यू मीन बाय डिजेनरेट एलिगेन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्ती दोलक के ऊर्जा आइगेन मान के लिए व्यंजक लिखे तथा इसके शून्य बिंदु ऊर्जा का मान प्राप्त कीजिए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एजेन वैल्यू ऑफ अ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड फाइंड इट्स 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3D1 के लिए क्वांटम संख्याओं एन एल एम एवं जे के मान लिखे। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स एन एल एम एंड जे फॉर द स्टेट 3D1। ठीक है, सेक्शन ए का जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है आपका उड़ान हुंड नियम क्या है। व्हाट इज डुआन हुंड लॉ। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका है शॉर्ट एंड सर्वर टाइप्स क्वेश्चन, जिसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन किन्हीं 5 के आपको आंसर देने। हर एक क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है स्थिति एवं संवेग ऑपरेटरों के बीच क्रम विनिमय संबंध निगमित कीजिए। डिराइव द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं। दिखाइए कि संवेग ऑपरेटर हर्मिशियन प्रकृति के होते हैं। व्हाट आर हर्मिटियन ऑपरेटर्स। सो दैट मोमेंटम ऑपरेटर इज ऑफ हर्मिटियन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समय स्वतंत्र एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण का निगमन कीजिए। डिराइव द डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइगेन फलन के सामान्यीकरण से आप क्या समझते हैं। एल लंबाई वाले एक विमीय बॉक्स में स्थित कण के फलन साई एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपान एल के लिए सामान्यीकरण नियतांक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ एन इंजन फंक्शन। फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए फॉर द फंक्शन साई एन एक्स इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल फॉर अ पार्टिकल इन अ डायमेंशनल बॉक्स ऑफ अ लेंथ एल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक परमाणु में 2 प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन 4p4d ब्रह्म विन्यास में है। इसके लिए एलएस कपलिंग के अंतर्गत विभिन्न स्पेक्ट्रल टर्म प्राप्त कीजिए। An atom has 2 optical electrons with outer configuration 4p4d. Find its all spectral terms under LS coupling। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम डी रेखा के सूक्ष्म रचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम डी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्सर्जन में अभिलाक्षणिक एक्स रे का वर्णन कीजिए। अभिलाक्षणिक एक्स रे स्पेक्ट्रम में के अल्फा के बीटा एंड एल अल्फा एवं एल बीटा के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इन इमिशन। ड्रा एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर के अल्फा के बीटा एल अल्फा एल बीटा लाइंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का वो है परमाणुविक स्पेक्ट्रा एवं आणविक स्पेक्ट्रा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, आते हैं आपका जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन सी लॉन्ग एंड सर्वर टाइप्स क्वेश्चन, जिसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं 2 के आपको आंसर देने। हर एक क्वेश्चन के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कण निम्नलिखित एक विमीय विभव क्षेत्र में गति कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखकर उसे हल कीजिए। साथ ही परावर्तन एवं परागमन गुणांक के मान E ग्रेटर देन V नॉट को दशा में प्राप्त कीजिए, जहाँ E कण की कुल ऊर्जा है। ठीक है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन बाय बी इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 फॉर एक्स लेस देन ओ
वी नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन ओ, माफ करिएगा 0. Write down Schrodinger wave equation for particle and solve it. Also find the reflection and transmission coefficient for case E greater than V naught where E is total energy of particle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में एच अल्फा लाइन क्या है? सदिश परमाणु मॉडल के आधार पर इसकी सूक्ष्म संरचना की विवेचना कीजिए. व्हाट इज एच अल्फा लाइन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम? एक्सप्लेन इट फाइन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोजले नियम क्या है? बोहर के सिद्धांत के आधार पर मोजले नियम की व्याख्या कीजिए. स्टेट मोजले लॉ, हाउ मोजले लॉ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी का वो है, अणु के घूर्णीय दोलिनीय स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए. पी क्यू एवं आर ब्रांच क्या है, इनकी उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए. एक्सप्लेन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ मॉलिक्यूलर. व्हाट आर पी क्यू एंड आर ब्रांचेस? एक्सप्लेन द ओरिजिन. तो ये था आपका बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का फिजिक्स का सेकेंड पेपर. वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहले विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.